helps me a lot because painting तो इस तरह से था ना कि since मेरी family ही art background से थी, my parents are artists, बाबा architect है, मेरा भाई architect है, दादी दादा हमेशा से, तो the shift was very sudden, लेकिन मेरा काम हमेशा था about people, it was about eyes, और मैं हमेशा कहती थी कि eyes never lie. तो the fact कि मैं लोगों की stories ही सुन रही थी और आंखें भी कहानियाँ ही बताती हैं, so it does help me make my work better. और उससे मेरे काम के पीछे की stories भी बेहतर हो गई हैं, जो मेरे imagery है वो improve हुई है. So I think yes. आपने कहा कि आंखें भी कहानियाँ बताती हैं, आप मेरी आंखों की तरफ देख रहे हैं, कौन सी कहानी बता रही हैं? मैं बताता हूँ, स्त्री 3 की। दो खूबसूरत इंसान आपस में बातें कर रहे हैं, मैं इसलिए बीच में कोजा आके खराब कर रहा हूँ ना। वैसे आपने कहा कि कहानियां बताती हैं, तो आर्टिस्ट से अक्सर कहा जाता है कि आप अपने काम का टाइटल रखें या अपने पेंटिंग की कोई स्टेटमेंट दें, तो ये मुश्किल नहीं होता पहले आप काम बनाओ और उसके बाद उसको टाइटल भी दो? होता है, लेकिन मेरा काम यूजुअली सीरीज में चलता है और उन सीरीज का नाम होता है आईज नेवर लाई. सो वो उस तरह होता है कि वो ऑडियंस की परसेप्शन पे ही होता है कि मैं कुछ और सोच के बना रही होती हूँ. जब वो बन रहा होता है तो वो एक और डायलॉग होता है मेरा और उसका पेंटिंग का, और जब वो एक्चुअली एग्जीबिशन में डिस्प्ले होता है तो वो ऑडियंस से जब मैं बात करती हूँ वो कम्प्लीटली डिफरेंट बात करते हैं मेरे काम के बारे में, जो मैंने सोची भी नहीं होती है कि अच्छा ये भी था. तो एक तरफ तो आप एज अ साइकेट्रिस्ट साइड जो है आपकी वो वैसे ही एनालाइज कर रही होती है इंसान को, और एक आपकी आर्टिस्ट साइड उनकी आंखें भी एनालाइज कर रही होती है, तो आप डबल एनालिसिस पे चल रही होती हैं जब आप किसी को मिलती हैं. तो ज़बी साहब को देख के क्या एनालिसिस है आपका? वो कह रहे कि मैं कितने फंस गया. नहीं आप बताइए. मुझे लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत कम उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया है उन्होंने. ज़बी भाई की आंखें यही बता रही हैं सिर्फ. जब भाई इधर आंखें तो करें तो शर्मा रहे थे. एक प्रोग्राम हो रहा है, ताड़ी मंगनी नहीं हो रही. आप एक ही रहे. आप बताएं क्या आपको लगता है वैसे एज अ पर्सनालिटी? आई थिंक कि अपने टाइम में या अपने लोगों में बहुत अच्छा घुल मिल के बैठते होंगे. अभी अगर वो थोड़े से शाय हैं अभी तो, लेकिन अपने लोगों में क्या ये एनालिसिस सही है उनका या नहीं? हाँ है ऐसे ही. ऐसा ही है. मैं अपने दोस्तों में बिल्कुल लो प्रोफाइल ही चलता हूँ. हमेशा मेरी दोस्त भी ये कहते हैं तुम्हारे अंदर वो नखरानी जो इस मुकाम पे जाके होना चाहिए. मैंने कहा यार साफ नहीं बनना है, चाहे ठीक है आपको अल्लाह ने मौका दिया है तो ठीक है, अपने जो दोस्तों को नहीं बोलना है, अपने दोस्तों को खुले डुले में. भाई हम आपके कौन सा दुश्मन है, खुले इधर ही खुला हूँ. वैसे आप अक्सर पोर्ट्रेट्स पेंट करती हैं और आंखें पेंट करती हैं, जिस तरह आप उनका भी कह रही थी, तो हैं कोई ऐसी शक्लें जिनको देख के आप कहें कि अच्छा इनको मैं पेंट करना चाहती हूँ? यहाँ पे हाँ ये है. मैंने क्यों नहीं बताया कि आप डोरेमोन और कार्टून कैरेक्टर्स को पेंट करने का शौक रखती? आपका शुक्रिया फवाद खान साहब. अच्छा नहीं, मैं यूनिक कैरेक्टर्स को पेंट करना अच्छा पसंद ये करती हूँ. अच्छा उस तरह से आपको लगा है कि ही इज द वन जिसको आप पेंट करना चाहेंगे? भाई हम नहीं हैं ऐसे जिनको मौका मिल सकता अपनी पोर्ट्रेट देखने का. पाकिस्तान में सर 9वां अजूबा यही है. आपकी कोई इंस्पिरेशंस हैं, कोई आर्टिस्ट, पाकिस्तानी आर्टिस्ट या? ओके, सो आई हैव अ फ्यू. जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट में आई थिंक सना सईद इज़ डूइंग अमेजिंग वर्क. उनकी टेक्निक, उनका आइडिया बिहाइंड हर वर्क, आई थिंक शी इज़ डूइंग ब्यूटीफुल वर्क. सीनियर आर्टिस्ट में आई थिंक सरनईम का काम, आई लव हिज वर्क, आई लव हिज टेक्निक. सरनईम सर आरएम नईम आप भी मिले हुए हैं यहाँ पे. हाँ वही मैं बात कर रहा हूँ. सरनईम का काम मुझे बहुत पसंद है, उनका वर्क एथिक मुझे बहुत पसंद है, और वो एज अ पर्सनालिटी आई एम श्योर अगर आप लोग मिले हुए हैं तो ही इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन. मगर ये मॉडलिंग जो थी ये कैसे आई बीच में? ये कॉलेज में ही एक्चुअली हुआ था. इसी तरह क्लास में थी और मेरे सीनियर का कोई प्रोजेक्ट था, सो ही जस्ट प्लक्ड मी आउट ऑफ क्लास और उन्होंने कहा कि बस तैयार हो जाओ पिक्चर्स लेनी है. और ये वहाँ से बस शुरू हुआ है, और वो स्नोबॉल इफेक्ट की तरह आई जस्ट स्टार्टेड गेटिंग वर्क. अच्छा ये हमें तो कभी ना किसी ने, आपको कभी किसी ने कहा ऐसे क्लास में पढ़ते हुए कि आओ भाई जरा तस्वीरें खींचनी है ना? मुझे भी कभी किसी ने नहीं कहा. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. इस तरह के जब भी हम किस्से सुनते हैं कि कोई हसीन हादसा था, किसी ने एवं ही कह दिया, हम सोचते हैं कि हमें तो कभी किसी ने ना ऐसा कोई हमें कोई चीज़ कही किसी ने कि यार आप आए, हम तो रह गए बिल्कुल कोशिश करते करते. आपको कभी वैसे कॉलेज लाइफ के अंदर कोई शौक रहा था ऐसा एक्टिंग वैक्टिंग का या किसी चीज़ का? नहीं कॉलेज लाइफ कोई ऐसा शौक नहीं था. बस मैं एफएससी में उस वक्त मैं यही पॉलिटिकल जो स्टूडेंट जो सियासत होती है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता था. अच्छा. मैं बिल्कुल क्लासों में ही कम होता था. क्लासों में ही कम होते थे? तो क्या सिर्फ दीवारें टापना, जेल वेल ये वाला काम था? नहीं शुक्र है जेल अल्लाह ने नहीं दिखाई. लेकिन दीवारें टापी? हाँ. अच्छा हॉस्टल की टापी? हॉस्टल की टापी है. और लड़ाकू था. अच्छा लड़ाकू से उसमें वैसे कोई कंट्रोल हुआ है अभी, कोई कमी आई है या नहीं? अभी भी वैसे ही? अभी बहुत कंट्रोल आ गया. ये बताया कि कोई यादें ऐसी, कोई पुरानी यादें कॉलेज की कोई ऐसी यादें नहीं. फिर तो गए ही नहीं. हाँ फिर आप पढ़ने गए ही नहीं मुझे लगता है. पढ़ने कम गया हूँ मैं. अगर लाइक स्टूडेंट थे कि या मेरी तरह बहुत ही लाइक थे?
अच्छा, लाइक स्टूडेंट नहीं थे? जोड़ तोड़ में जरगदार टाइप का था। अच्छा, किसी के अंदर जो मसले होते थे वो मैं उनको सुलझाने में पहुंच जाता था, उस तरह का था। सर मैंने सुना आपके इलाके में जो गेस्ट आता है उसका इस्तकबाल आप दर 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 ऐसे भी होता है? हाँ, ऐसे रवायत हमारे उनको, जब कोई भी यहाँ से गेस्ट आ जाता है, कोई मेहमान, तो हम, ये हमारी रवायत हैं, जो कबाली रवायत हैं। और जिस इलाके से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, द्यामर से, यहाँ द्यामर बादशाह डैम बन रहे हैं, वहाँ पे तो एक कबाली सिस्टम है, तो लोगों को वेलकम खुशी से करते हैं। मगर दामियार बादशाह डैम वहाँ पे बन रहा है, आपके इलाके के बहुत करीब है। ऐसे ही अब हो रही है सही कंस्ट्रक्शन वहाँ पे? माशाल्लाह अब तो बिल्कुल सही काम चल रहा है। सही काम पहले चल रुका हुआ था, अब सही काम चल रहा तो कितनी देर में बन जाएगा बादशाह डैम? 2030 तक इंशाल्लाह बन जाएगा। 2030 तक? क्या बात है भाई, आप माशाल्लाह इतने प्यारे हैं, तो अल्लाह पाक आपको इसी तरह सलामत रखे। थैंक यू। तो शुरू से ही आप ये शर्मीले हैं या कोई थोड़ा बहुत कदी कदी इंज कीता हुआ है, वन व्हीलिंग या कोई तकरीर करते कभी किया आपने? नहीं ऐसा नहीं, भाई शर्मीले जे कितना? ना शर्मिला शर्मा किसको क्यों कहते हैं? शर्मा नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं बताना ही तुम्हें मैंने इतना है। अच्छा, आगे मटीरियल तुम्हें नहीं बताना मैंने। अच्छा जी, सही है। लेकिन आपने सच बताना है, मैं प्यारा ज्यादा हूँ या भाई प्यारा? सच प्लीज। अब आप देखें, अगर उन्होंने कह ही दिया सच बताना तो प्लीज सच बताना, आपको कसम है, आपको कसम है आपकी खूबसूरती। आप प्यारे ज़्यादा हैं। उन्होंने हथियार डाल दिए। सियासतदान जो ना फिर झूठ बोलता है ना। वेलकम बैक जी रबानिया। सर, आपने औरतों की एजुकेशन पे काफी काम किया है, तो उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नियर फ्यूचर में नजर आती है? जी, खासकर जो मेरा जो ज़िला है द्यामर, वहाँ पे फीमेल एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। वो कबाली रवायत हैं। 2016 में मैंने द्यामर को तालीम दो का एक नारा मैंने निकाला वहाँ से, तो फिर वो मैंने मुख्तलिफ द्यामर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर सेमिनार रखे मुख्तलिफ किस्म के। फिर मैंने यहाँ से, यहाँ के जितने भी सोशल वर्कर्स थे, फीमेल मेल, वहाँ द्यामर के अंदर लेके गया। मैंने हिम्मत नहीं आ रही। आज माशाल्लाह मेरे ही घर से, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी बहनें पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जो मेरी बांजियाँ हैं आज वो स्कूल जा रही हैं माशाल्लाह। इससे पहले वहाँ पे कोई इस तरह का कंसेप्ट था ही नहीं। आज माशाल्लाह पूरी द्यामर के अंदर फीमेल एजुकेशन सबसे ज़्यादा है। जबरदस्त, व्हाट अ गुड स्टेप। आपका उसे चक्कर लगा कभी गिलगित बल्तिस्तान? अभी वेरी रिसेंटली मेरे एक दोस्त की शादी थी, मैं शादी अटेंड करने गई थी अच्छा, गिलगित में ही, तो मेन सिटी में, मेन सिटी में। एक बड़ा खूबसूरत इलाका, एक ब्रेथ टेकिंग जगह है वो। अच्छा जुबी भाई, आप बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। तो ज़िंदगी में प्यारे इंसान को प्यार तो होता ही है, माँ बाप से भी होता है, बहन भाइयों से भी होता है, तो छड़ दे होना। वैसे कभी कोई ज़िंदगी में आया कोई जैसे नुक्कर छुपा के बत्ती बंद करके रो रहे हो, मुझे नहीं मिल रही है? इंसान है, दिल रखते हैं। हाँ, किसी से एक कभी इमोशनली किसी के साथ एक अटैचमेंट हुई थी एक ज़माने में। अच्छा, तो क्या बना सर? नहीं, अब वो थी, इससे आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हो गई थी, लेकिन फिर हिम्मत हार गए। हाँ, हिम्मत हार गई। रोए तो हो गए। आप कह रहे थे किसी चीज पे आप हिम्मत नहीं हारते। आप नहीं, उस तरह हिम्मत नहीं आ रही। बस मेरी शादी हो गई है, मैं खोल के बता रहा हूँ। कबाली रवायत हैं जो कोई अंडरस्टैंडिंग बीच में फैमिली साइड से नहीं हो सकी, तो इस वजह से। सर बादशाह भाई, आप तो चौधरी लोग हैं, आपको मोहब्बत के बारे में क्या पता? बिल्कुल। तो जो मोहब्बत जब नहीं चौधरी का दिल नहीं होता है, चौधरी का दिल नहीं होता है, पत्थर का होता है। ये देखिए, दिल तो हमारे जैसे आशिकों के होते हैं भैया, क्योंकि हम जो है ना, हमें, मुझे भी मोहब्बत नहीं मिली, बड़ा रोया हूँ मैं, और तकरीबन 1600-1700 लड़की के पीछे रोया हूँ। अच्छा। हाँ, तो मुझे नहीं मिली, रिजेक्ट किया उन्होंने, लेकिन कोई नहीं, सब्र कर रहा हूँ। तो ये बड़ी बुरी फीलिंग होती है ना जब नहीं इसमें मिलता किसी को। तो मुझे आप बताएं कि क्या वजह क्या है, क्या कमी क्या है मुझ में जो मुझे लड़की नहीं? हाँ, कोई साइकोसिस भी आप अगर चाहें तो कर सकते हैं इनका, कि क्या आपके ख्याल से? नहीं, मुझे नहीं लगता आप में कोई कमी है, बस आप कोशिश करना छोड़ दें, वो खुद आएंगी। मैं मखनाती साहब खुद आएंगी। नहीं, आप कोशिश करना छोड़ दें। नहीं, मैंने कोशिश की है। देखो, कोशिश करनी चाहिए ना, पूछना तो चाहिए। जैसे आप भी सिंगल हैं, आपसे भी मैं पूछ सकता हूँ, पूछ तो सकता हूँ ना, तो आपका काम है रिजेक्ट करना। तो वैसे कोई कमी दिल से मुझे आप सच्ची लड़की लगती हैं। अल्लाह का शुक्र है। तो फिर क्या कमी क्या इस फेस में? कुछ भी नहीं, मैं बता तो रही हूँ, कुछ भी नहीं। अच्छा जी, फिर आपको नहीं फिर कमी में लगता, आपका इलाज करवाने वास्ते आपको लेकिन चले जो भी है, अगर आपकी ज़िंदगी में जब भी कोई सुपरमैन आपका आया, ठीक है, तो कैसा होना चाहिए वो? आई थिंक रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ठीक है, गुस्से का तेज नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं गुस्सा चाहिए, कंट्रोल, मतलब चौधरी नहीं होना चाहिए, गुस्से का तेज, ठीक है, और गोल ओरिएंटेड हो। ये क्या होता है? आपकी तरह गोल हो।
नहीं तो क्या वो गोल रेंटेड क्या था ये कुछ जिंदगी में उसने सोचा हो कि मैंने यहाँ पहुंचना है, ये चीजें करनी है, ये होते हैं गोल्स। ओके वो सब गोल्स अचीव करना कि मैंने अब ये वाली गाड़ी लेनी है, मैंने अब इससे बड़ी गाड़ी लेनी है, इससे बड़ा घर लेना है, मैंने ये करना है, यहाँ जाना है, ये। तो प्यारा कितना हो? मतलब हो बट इट्स ओके। नहीं मगर हो से क्या, ये तो बहुत प्यारा हो, रिलेटिव कितना बता रही है ना, कितना हो? जुबी भाई जैसा हो, मेरे जैसा हो, वासे भाई जैसे तो ना ही हो। नहीं मतलब on a scale of 1 to 10 an 8 would work। An 8 of course should work, not An would 8 work। क्या होता है? हाँ अब ये बताइए कि 8 आपके ख्याल में कोई एग्जांपल देके बताएं ये 8 है। मैं पकड़ी जाऊंगी इस बात पे। नहीं 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 हम जमानत करा लेंगे आप बताइए। मतलब हो ना हमारे यहाँ के बहुत खूबसूरत एक्टर्स वगैरह। जैसा कि कौन आपके ज़हन से? जैसे कि 8-7 बताएं कोई हमें। 8-7 नहीं but I'll give you a 10 I think। अच्छा 10 हाँ। हमजा अब्बासी is a 10। I think हमजा फवाद अब्बासी खान is a 10। फवाद खान is a 10। Yeah, I think अच्छा ये तो मौला जट की कास्ट होगी, इसके अलावा बताइए कोई। बस यही है, मुझे ही नहीं का पता है। मैंने रिसेंटली यही देखा, मुझे ही नहीं का पता सिर्फ है। यही 2 बंदे हैं, यानी कि दोनों 10-10 पे हैं। हाँ मैंने इन्हीं को देखा है। तो इनके अलावा कोई है, कोई 9-8 कोई जोन में कोई इंसान मुझे कितने नंबर देंगे आप? या कोई इंटरनेशनल बता दें हमें। ओह यस आई थिंक ऑस्टिन बटलर और एंड्रू गारफील्ड। अच्छा बहुत हसीन। ये क्या है? ये भी 10s हैं। ये भी 10s डेफिनेट 10s हैं। ये 10s हैं, यानी कि अब आप सोच लें, अब आपको खैर गारफील्ड और उसका क्या बताऊंगा मैं, मगर आप सोचें फवाद खान और हमजा अब्बासी जो हैं वो 10-10 हैं। हाँ तो अब उन्होंने कहा 8 भी काम चलेगा। मेरा तकरीबन आप कितना कहेंगे? 2.5। आपके ख्याल से चले आप बता दें कुछ। 6-7। ये 6-7 है। यू डोंट हैव टू बी नाइस। आपने I do। नो आपने साइकोलॉजी में पढ़ा नहीं है कि वो बोले जो आपके दिल में है, सच सच बताया नहीं करें। नहीं सर आप you're a very good looking man माशाल्लाह। 7 आप कह दें ना। 7। आपको कसम है वासे भाई बताएं कितने हैं? श्योर। 0 कह दे, मेरा दिल खुश हो जाएगा। आप -5 में जाइए। नहीं नहीं सर you're a 9। you're a 9। इट्स ओके, यू डोंट नीड टू से इट। No you are I'm telling you मगर नहीं, उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए कम से कम यार जो है। चलें। तो आप सोच लें कि फवाद खान और हमजा अब्बासी से 2 स्टेप नीचे वाला कोई होगा इंसान तो वो चलेगा। ये इंजदा साढ़े पूरे मोहल्ले च नहीं है। नहीं आप बाकी भी जिला चेक करा लें अपना, लेकिन कोशिश करें कोई ऐसा कोई रिश्ता हुआ और वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और उसको गुस्सा ना आता हो। गुस्सा ना आता हो, ठीक है। बिल्कुल। मगर बताइए वैसे आपको भी कभी कोई रहा है ये फनून लतीफ़ा का शौक? नहीं। देखने की हद तक, पढ़ने की हद तक, कोई किताब पढ़ना? हाँ न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ रहा वो होता तो हूँ। न्यूज़ पे तो आप फिर सियासी बातें पढ़ रहे हैं ना, मगर कोई और फनून लतीफ़ा, कोई एंटरटेनमेंट की साइड? एंटरटेनमेंट की कोई म्यूजिक पसंद है या नहीं हाँ, है? म्यूजिक पसंद है, अपना लोकल पसंद है। लोकल पसंद है, ठीक है। और कोई किताब पढ़ने का कभी शौक रहा? हाँ कभी कभार मैं पढ़ लेता हूँ। कोर्स की किताबों के अलावा बताना है। उस तरह का शौक, उस तरह हाँ कभी कभार मौका मिलता है तो पढ़ लेते हैं। कभी कोई ड्रामा फिल्म वगैरह देखने का हुआ? जब मौका मिलता है तो मैंने अभी रिसेंटली एक ड्रामा देखा, मेरे ख्याल पुराना है वो दूर फेशा का कोई एक ड्रामा था। ओए दूर फिशा याद है आपको? ड्रामा याद हो ना हो? नहीं नहीं अभी ठीक उसका है। दूर फिशा वाला ड्रामा क्या? इश्क मुर्शिद जो वो रिसेंटली गिलगित भी आई थी ना, उसको मैंने खुद होस्ट किया था। बिल्कुल। नहीं वो था वो खाई था वो जिसमें- खाई मैंने नहीं देखा था, लेकिन अच्छा। मैंने ये मगर देखा। खाई आपने देखा नहीं, वो उन्होंने गिलगित में शूट किया। गिलगित में शूट मगर आपने उस चक्कर में दूर फिशा का दूसरा देख लिया। वो मुझे टाइम नहीं मिला था, वो मेरी नज़र से गुजरा। तो रील्स में आजकल आपको पता हाँ। है, फिर मैंने मुझे इसमें कुछ अच्छा लगा तो फिर मैंने जाके देखा। आपको क्या अच्छा लगा उसमें? दुरे फिशा नहीं उसमें वो उनकी एक्टिंग अच्छी लगी, एक्टिंग अच्छी लगी थी, नेचुरल एक्टिंग लगी मुझे। तो ड्रामे में आपने वो इश्क मुर्शिद जो था उसमें सिर्फ दूर फिशा को ही देखा या उसमें बिलाल अब्बास भी कोशिश कर रहे थे? नहीं मैं बिलाल अब्बास को ही देखा। मैं दोनों की एक्टिंग, नेचुरल जो एक्टिंग कर रहे थे वो देख रहा था। नेचुरल एक्टिंग जो कर रहे थे बल्कि इन्हों तो कमेंट सब तो पहले आंदा इस ड्रामे का 6 एपिसोड करो हफ्ते में। मगर इतना तो यानी कि उनको इतना वैसा आइडिया तो है। अभी इरादा है, मैंने सुना है आपने कोई फिल्म लिखी है लव गुरु, जी जी वो देखने को वो भी आप देख के जाइएगा यहाँ से इंशाल्लाह। जाने से पहले, अगर आप हो सके तो देखिएगा। नहीं मैं इस दफा जरूर। ऑल दो उसमें दूर फिशा नहीं है। नहीं मुझे हुमायूं सईद तो हैं, आप उन्हीं को दूर फिशा समझ लीजिएगा। नहीं मैं हुमायूं सईद को फॉलो करता हूँ, मैं उनको। अच्छा फॉलो करते हैं हुमायूं सईद को? हाँ उसकी एक्टिंग मुझे अच्छी लगती है, वो नेचुरल उसका मेरे पास हो तुम, उसको भी मैंने देखा था। हाँ वो तो सबने देखा था। तो आप मयूर सही साहब को फॉलो करते, मैंने कह भी रहे थे फोन पे, मैंने को फॉलो कर रहा है यार, पता करो कौन।